स्नेही महानुभाव, आज आप जहां पर पहुंचे हैं ना, जिस मनुष्य पर्याय को, जिस जैन कुल को आज आपने प्राप्त किया है ना, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि माता पिता के संयोग से आपका जन्म हो गया। अरे बड़ी मेहनत की है आपने यहां तक आने के लिए। संसारी प्रत्येक जीव निगोद से निकला है। कहां से? निगोद से, अनादि निगोद से। वहां से आकर के अधिकांश जीव, कोई कोई विरले जीव ऐसा होता है जो तिर्यंच या मनुष्य पर्याय प्राप्त करके शीघ्रता से अपना कल्याण कर लेता है। नहीं तो निगोद से निकल करके अधिकांश जीव सबसे पहले वायु या अग्नि कायिक जीव बनते हैं। सबसे पहले आप अग्नि कायिक जीव बने, अग्नि में पहुंचे। आप जानते हैं खारी हमेशा तीसरे दिन क्यों उठाई जाती है? पता नहीं, परंपरा बनी हुई है इसलिए। लोगों को वास्तविक रीजन नहीं पता, इसलिए लोग आज मुहूर्त के हिसाब से भी उठा लेते। खारी समझते ना, वो फूल बीनने जाते हैं, जो भी अंत्येष्टि की जो भी आप क्रिया करने जाते हैं, तीसरे दिन इसलिए उठाई जाती है क्योंकि अग्नि कायिक जीवों की उम्र 3 दिन की होती है। लेकिन जैसे ही आपने गैस जलाई, अग्नि कायिक जीवों का जन्म हो गया। 3 दिन तक जलने देते हो क्या? बंद कर दी, मर गए। फिर जलाई, फिर जन्म हुआ, बंद किया, मर गए। जितनी भी प्रकार की अग्नि आप लोग हाथ सेकने के लिए भी जलाते ना, विचार करो, अनादि निगोद से अनंत काल बाद आप निकले, अग्नि कायिक में पहुंचे, आपका जन्म ही हुआ। आपके रुक तो जा भैया, सांस तो ले लेने दे। तब तक उसने गैस बंद कर दी, फिर मर गए। फिर गैस जलाई, फिर आपका जन्म हुआ, फिर बंद कर दी, फिर मर गए। फिर जलाई, फिर जन्मे, फिर अग्नि बुझा दी, फिर मर गए। जन्म मरण, एक सेकंड भी समय नहीं मिलता आपको ठीक से चैन से श्वास भी ले लें। उस अग्नि कायिक की पर्याय में आप जब असंख्यात भव 2, 5, 10, 20 हजार बार जब जन्म मरण कर लेते हो, तब कहीं जाकर के आप बनते हो वायु कायिक जीव। वायु कायिक, हवा का जीव। पंखा चालू किया, चालू ही छोड़ दिया, वायु कायिक जीव बन रहे हैं और मर रहे हैं। चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाथ से भी जोर जोर से पंखा करने पर भी वायु कायिक जीवों को कष्ट होता है। बहुत से लोग बहुत जोर से चिल्ला करके बोलते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि धीरे से बात समझ में नहीं आएगी। जब आवश्यकता है तब बोल लो, लेकिन पूरे दिन भर चिल्ला रहे हो। हर कोई ऊंचा नहीं सुनता, लेकिन आप जो जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हो ना, तो मुंह के पास हाथ रख करके देखो, गरम गरम भाप निकलती है, उससे भी जीवों का घात होता है। अग्नि कायिक में 2, 5, 10, 20 हजार बार जन्म मरण किया, और भी ना जाने कितनी बार जन्म मरण किया, तब जा करके बड़ी मुश्किल से वायु कायिक जीव बने। और वायु कायिक जीवों में भी 10, 20, 25, 50 हजार बार, 1, 2, 4 बार नहीं, सोचो इतनी बार जन्मे मरे। संसार में यदि सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी कोई तकलीफ है तो वो है जन्म और मृत्यु की। इसीलिए प्रकृति की व्यवस्था देखो, जन्म का कष्ट किसी को याद नहीं रहता और मृत्यु का कष्ट बताने के लिए कोई जीवित नहीं रहता। सबसे ज्यादा कष्ट 10, 20, 25, 50 हजार बार अग्नि कायिक के बाद वायु कायिक में जन्म मरण किया, और फिर जाकर के बने जल कायिक जीव, पानी वाले जीव, स्वयं पानी। पानी का प्रयोग तो आप जानती कैसे होता। सुबह नल आए, छान करके भर दिया, और वो दूसरे दिन तक छना ही रहता है। 48 मिनट होते ही नहीं।
जब मन में आता नल चालू करते, बंद करते, शावर के नीचे नहाते, अनछने पानी का प्रयोग करते। जल कायक जीवों का कष्ट उन्हीं से जाकर के पूछो। हर अशुद्धि की शुद्धि करने के लिए पानी आवश्यक होता है। और एक इंद्र जल जीव बने हो आप। जन्म मरण का कष्ट अग्नि कायक में जितनी बार जन्म मरण होता है उससे ज्यादा वायु कायक में, और वायु कायक से ज्यादा जल कायक में। फिर जाकर के आप बने पृथ्वी कायक, जमीन बन गए। और बैठे बैठे लोग अपनी बातें कर रहे हैं और आपको खोदते जा रहे हैं व्यर्थ में। अनेक बार पृथ्वी कायक में जन्म मरण किया, फिर जाकर के बने वनस्पति कायक। यहाँ लोग फोन पर बात कर रहे हैं, वहां पट्टी तोड़ते जा रहे हैं। फूल तोड़ के चूरा कर दिया और पता भी नहीं चलता उन्हें। 2 4 10 20 फूल तो ऐसे ही निकल लेते आपके बात के चक्कर में। तो बात करते समय बड़ा खतरा है पेड़ों को। यदि शावक पेड़ों के पास खड़ा हो जाए, वो अपने फोन पर इतना व्यस्त हो जाता है कि भरा पूरा हरा भरा पेड़ मुंडा बन जाता। उन्हें तो हाथ चलाने से मतलब। अरे कभी आप भी वहीं से आए हो, कल्पना करो हल्का सा हाथ पर खरोंच आ जाए, किस्सा क्या लग जाता ना किसी चीज से, छिल जाए हल्का सा हाथ, तो आपके मुंह से चीख निकल जाती है। और आप एक इंद्र जीव को पकड़ करके व्यर्थ में, देखो श्रावक है, आवश्यकता अनुसार एक इंद्र जीव का आपको उतना बड़ा पाप नहीं लगता, विवेक से कार्य करेंगे तो। लेकिन व्यर्थ में यदि एक भी जीव को आपने कष्ट पहुंचाया ना, तो कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। व्यर्थ में आप खड़े खड़े पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं। कई बार आपने वहां पर जन्म मरण किया, तब कहीं जाकर के मतलब लाखों बार करोड़ों बार जन्म मरण करने के बाद जाकर के आप बने 2 इंद्रिय जीव। लट कैंचुआ गिजाई 3 इंद्रिय है। लट कैंचुआ वो गिलगिले से देख करके संसारी प्राणी को गिलानी आई। बारिश में बनते ना वो, आप भी कई बार उनका जीवन देखो। थोड़ा सा निमित्त संयोग मिला, जन्म हो गया, जन्म ठीक से हो भी नहीं पाया था कि मरण हो गया। कई बार आप भी उस लटकेचुआ की पर्याय से होकर के आए हैं, तब कहीं जाकर के 3 इंद्रिय जीव बन पाए थे। चींटा चींटी का जीवन देखा है कैसा होता है। लोगों ने परेशान कर रखा है। बड़े बड़े जीव जंतु तो दिख जाते हैं, चींटा चींटी तो पता नहीं दिखते नहीं है या लोग देखना नहीं चाहते हैं। मुंह उठा करके सीधे चलते हैं। और असंख्यात तो 3 इंद्रिय जीव मर जाते हैं। आज वो मर रहे हैं, कभी आप भी उनकी पर्याय में कई बार गिनती नहीं है, इतनी बार आप उस पर्याय से होकर के आए। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद जाकर के बने आप 4 इंद्रिय, मच्छर मक्खी इत्यादि जीव। और मॉर्टिन चला दिया, ऑल आउट लगा दिया, और फास्ट कार्ड आता, क्या क्या आता, बहुत सारी चीजें। जन्म होकर के पहुंच भी ना पाए थे कि तब तक तो बुलावा आ गया। कई बार वो मक्खी मच्छर 4 इंद्रिय की योनि से होने के बाद आप बने 5 इंद्रिय त्रियंच, दुर्बल त्रियंच, जिसे देखो मार के जा रहा। आते जाते लोग अपना हाथ साफ कर रहे। दुर्बल वाली, जो सबल त्रियंच हैं, वो दुर्बलों को अपना भोजन बना लेते हैं। आप बार बार कह रहे भगवान कहां से आ गया, क्यों आ गया, अरे कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो मुझे यहां से बचाएगा। तब कहीं शायद देव शास्त्र गुरु की परछाई या उनके शरीर से होकर के आने वाली हवा का स्पर्श आपको हुआ होगा। आपके परिणामों में उस हवा के स्पर्श से परिवर्तन आया होगा। तो थोड़ा सा कर्म झरा तो आप बन गए पंचेंद्रिय सबल त्रियंच, क्रूर
सिंह इत्यादि की पर्याय में पहुंचे, ताकत का दुरुपयोग किया, अपने से कमजोर को सताया, तो सिंह आदि क्रूर पशु की पर्याय से मनुष्य में भी आई नहीं है। सोचो, इतनी बार जन्म मरण करके अभी तक मनुष्य तक पहुंचे नहीं है, पहुंच गए सीधे नरक में। नरक जहां का 1 सेकंड का कष्ट ऐसा कि जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते। नरक की भूमि की मिट्टी का एक कण, मिट्टी का एक कण कितना बड़ा होता? बिल्कुल राई सरसों के दाने, हाँ सुई की नोक, सभी समझदार, उससे भी छोटा, बहुत बारीक। नरक की भूमि का मिट्टी का एक कण मध्य लोक में आ जाए तो कई कोस के जीव मर जाते हैं। इतनी दुर्गंध, कई कोस, कई किलोमीटर के जीव मर जाते हैं। और कल्पना करो, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, उसी भूमि में रहना पड़ता है, उसी मिट्टी में रहना है। अति की दुर्गंध आ रही है, मुंह बंद भी नहीं कर सकते और मरते भी नहीं है। सागरों पर्यंत, 1-2 दिन ही सागर, एक सागर मतलब कितने साल? समुद्र में जितना जल है, समुद्र तो देखा ना आपने, ओशियन सी देखा है ना, समुद्र में जितना जल है 100 साल में एक चिड़िया आए और उसमें से 1 बूंद पानी ले जाए। 100 साल में 1 बूंद पानी, जितने वर्षों में वो समुद्र खाली होगा, उससे अधिक वर्षों का एक सागर होता है जो स्वर्गों और नरकों की आयु है। कल्पना करो, एक मुट्ठी में, एक अंजुली में कितनी बूंद? अच्छा हाँ, एक अंजुली के बता दो लगभग कितनी बूंद है? हाँ, बहुत सारी बूंदें। 100 बूंद भी मान करके चल रहे हो, 100 × 100 कर दो, कितना हुआ? 10,000। एक अंजुली खाली होने में कम से कम 10,000 साल लग रहे हैं। एक गिलास, बाल्टी, टंकी, नदी, समुद्र, अथाह पानी, जितने वर्ष लगेंगे उससे ज्यादा उम्र आप नरकों के कष्ट सहन करके आए हो। तब वहां आपने पिंकी वाला प्रॉमिस किया भगवान से, पक्का वाला। भगवान सच कहता हूं, बस एक बार, कैसे भी करके एक बार मुझे मनुष्य बना देना। मैं मनुष्य बनाना, मुझे अनुकूलता मिली ना, तो मैं जब जिस दिन 8 वर्ष का होऊंगा, मैं 8वां जन्मदिन मुनि बनकर ही मनाऊंगा। पक्का वादा करके आए। लेकिन अभी धर्म ज्यादा करने का मौका मिला ही नहीं, अनुकूलता नहीं थी, नहीं उससे तो निकले थे, तो पहुंच गए। मनुष्य पर्याय तो मिला, लेकिन शूद्र कुल में पहुंच गए। दूसरों की गंदगी साफ करो, दूसरों की नौकरी चाकरी करो, दूसरों के ताने सुनते रहो, कोई इज्जत नहीं। और शूद्र की पर्याय में भी 1-2 नहीं, कई बार गए। और कभी अपने कर्म का फल समझ करके समता रखी तो बीच में 1-8 बार स्वर्गों में भी होकर के आए। स्वर्गों में गए तो वहां भी दुखों ने पीछा नहीं छोड़ा। नीचे वाले देव बने थे तो पूरे जीवन भर आपके पास भी विक्रिया थी, आपके पास भी रिद्धि थी, आपके पास भी संपत्ति थी, लेकिन अपने से ज्यादा दूसरों के पास देख देख करके जलते रहे। उसके पास इतनी, उसके पास इतनी, उसके पास इतनी। काश मैंने भी देव शास्त्र गुरु को सुना होता, काश मैंने भी कुछ ना कुछ नियम लिया होता तो मैं भी बड़ा देव बनता। संक्लेशता करते रहे, धर्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वहां से आकर के फिर त्रियंच या विकलत्र की पर्याय में चले गए। थोड़ा बहुत कर्मोदय में आया, यहां वहां से किसी के कहने से या किसी अन्य प्रकार से अचानक से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य या उनकी कोई बात आपके कानों में पड़ गई, उनकी कोई बात आपने मान ली,
एक बात आपने देव शास्त्र गुरु की मानी और वो एक बात मानने का पुण्य है कि आज आपको चैन कुल मनुष्य पर्याय मिली।